नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो आपकी सेहत से जुड़ा है। जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको तमाम तरह की दिक्कत परेशानी भी आती होंगी, क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जब उसको क्लेम करने जाते हैं तो कहीं ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता पहले से, और हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। जी हाँ, लेकिन एक रेगुलेटर है जिसको कहते हैं IRDAI, उसने ये कहा है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू किए जाएंगे, और ये नए नियम क्या होंगे वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बाद लेने के बाद जो दिक्कत आती है वो शायद आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IRDAI के एक नए सर्कुलर की। बेसिकली इसको एक मास्टर सर्कुलर बोला जा रहा है, और ख़ास तौर पे से ये कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हुआ पूरी तरीके से और इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए मजबूर हो गई कतई, तो ये ग्राहकों के हित में एक बड़ा और क्रांतिकारी फैसला होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले सर्कुलर में जो पहला नियम है उसके बारे में। पहला नियम ये है कि कैशलेस क्लेम जो है वो 1 घंटे के भीतर ग्राहकों को दिया जाएगा। यानी कि आमतौर पे होता ऐसे है कि जब हम किसी हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम लेने जाते हैं तो उसमें 3 से 4 घंटे या यूँ कहें कि 12 घंटे तक भी लग जाते हैं, और कुछ मामलों में तो ये अवधि 2 दिन तक भी होती है जहाँ क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो अब IRDAI का कहना ये है कि जब इंश्योरेंस लिया है किसी व्यक्ति ने तो उसको 1 घंटे के अंदर आप ऑथराइजेशन दें या ना दें, उसका मतलब फ़ैसला 1 घंटे में करें। दूसरी बात, अक्सर आपने देखा होगा कि जब TPA हम लेते हैं, TPA के बाद जब हम अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बारी आती है तो उस वक्त फाइनल ऑथराइजेशन जो आता है वो काफ़ी उसमें समय लगता है। आमतौर पे देखा गया है कि मरीज डिस्चार्ज की पूरी जो प्रक्रिया है पूरी कर चुका है, लेकिन उसमें पता चला कि फ़ाइनल जो बिल अमाउंट पेंडिंग होता है जो इंश्योरेंस कंपनी देती है अस्पताल को, उसमें ऑथराइजेशन में करीब 5-6 घंटे या 1 दिन तक लग जाता है। तो IRDAI का कहना ये है आप इसे 3 घंटे के भीतर पूरा करें, और जो भी मरीज़ या जो भी पेशेंट आपका इंश्योरेंस क्लेम मांग रहा है उसको 3 घंटे में उसको मतलब उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। अब तीसरी बात आती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि मोटर इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस आप लेते होंगे, उसमें जब आप क्लेम नहीं करते तो आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। हेल्थ कंपनियों का कहना ये है कि अस्पताल के बिल भारी भरकम होते हैं और हर साल मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो हम ग्राहकों को कोई ऐसा बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन अब IRDAI का कहना ये है कि नहीं, आपको ऐसा करना होगा, और कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी में क्लेम नहीं लेता तो आपको उसको डिस्काउंट देना होगा। तो आमतौर पे अगर ये नियम लागू हुआ 1 जुलाई के बाद, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे तो उस साल आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में आमतौर पे देखा गया है कि जब किसी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस भी एक पार्टी होती है। तो अब क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे अब IRDAI का कहना ये है कि क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे पॉलिसी होल्डर से कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ ना मांगे जाए और ये प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। तो ये नियम 31 जुलाई 2024 से लागू किए जाएंगे। हालांकि इंश्योरेंस कंपनियों को भी अगर कोई आपत्ति है तो IRDAI के सामने जता सकती हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी देश में काफ़ी लाखों ग्राहकों को इसका फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनके लिए काफ़ी आसान होगी इंश्योरेंस लेने के बाद का रास्ता। तो ये था बिजनेस टुडे बाज़ार पर एक हेल्थ इंश्योरेंस पर अपडेट। बाकी खबरों का सिलसिला जारी है। स्टॉक्स के बारे में, स्टॉक एनालिसिस, उनके रिज़ल्ट के बारे में हम एक नया वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे।